काफ़ी दिनों बाद फिर दोबारा मौका मिला है सफ़र पे जाने का। रास्ते के बीच में ही हूँ, ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रहा हूँ। वो इसलिए कि घर से तो मैं निकल पड़ा था वैसे कोई तकरीबन 5:40 के करीब। तो ये मेरे को स्पॉट मिला है यहाँ पे, पर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो आज का जो मेरा डेस्टिनेशन है वो तो चलो मैं आपको चलते चलते बता ही दूंगा कहाँ पे जाना है। बहुत अच्छी जगह है, मैंने उसको ट्रैक किया था। काफ़ी रॉ नेचर है, को भी देखने को अच्छा लगेगा। मेरा तो यही राय होगी कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ का आपको अच्छी तरह से पूरी डिटेल रिव्यू दूँ कि आपको जब भी कभी आना हो तो कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पता हो पहले से प्रिपेयर हो बंदा कि हाँ भाई हमने कैसे कैसे जाना, कौन कौन से रास्ते हैं। तो ये जो हमारा डेस्टिनेशन है ये है हमारा पठानकोट टू मंडी हाईवे पर। यार ये ट्रैफिक ना तंग कर मारा है, बात ही नहीं करने दे रहे। थोड़ी सी बात करता हूँ उसके बाद एकदम ही कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है। लो फिर एक और आ गई है। अब एक और नहीं, दो दो तीन तीन आ रही हैं। मैंने तो सोचा था कि चलो कोई ऐसी लोकेशन ढूंढता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा एकांत सा होगा, आराम से बैठ के बात करेंगे और चलो। पर यहाँ पे तो गलत ही बैठ गया मैं। अब इतने दौड़ भाग वाले माहौल में से निकल कर के आए हैं तो कोशिश तो यही होती है कि थोड़ा सा ना माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। कॉफ़ी का मज़ा लीजिए भाई। कॉफ़ी तो हम पीते रहते हैं, पर जो ऐसी लोकेशन पे बैठ कर के कॉफ़ी पीने का मज़ा ना, ओहो, बता ही नहीं सकते। आप भी इंजॉय करिए, हम भी करते हैं। मिलते हैं आगे। इस बार कुछ इस तरह का लगे सेटअप किया है। अभी वहाँ ऊपर से ना अचानक ही मेरी नज़र पड़ी, यहाँ पे ना ब्रिज है बहुत सुंदर सा। तो देखता हूँ इसी रास्ते पे वो ब्रिज है कि नहीं है। हाँ यही है। बिल्कुल सही रास्ते पे आ गया। आयरन ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करने का ना अपना ही मज़ा होता है। इसकी जो साउंड आती है ना चलने में। वैसे ये इतना चौड़ा ब्रिज है नहीं, यहाँ से गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो नहीं मेरे ख्याल से निकल सकती, बस मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए ठीक है। इस ब्रिज को बनाने का कोई पर्पज़ तो रहा ही होगा, लेकिन है ये काफ़ी पुराना, इसलिए इसकी जो चौड़ाई है बहुत कम है और आने जाने के लिए सिर्फ स्कूटर मोटरसाइकिल का यहाँ से यूज़ हो सकता है। तो हैं यहाँ पे गाँव काफ़ी पड़ते हैं आगे, पर जाने के लिए आपको रास्ता मेरे ख्याल इस तरह से तो आप मोटरसाइकिल स्कूटर से जा सकते हैं। एक्चुअली मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं कि हम अब जा कहाँ रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं बरोट। जो ये बरोट है ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जोगिंदर नगर से इसका कोई डिस्टेंस नियर अबाउट कोई 45 किलोमीटर, और अगर आप मंडी की तरफ से आ रहे हैं तो कोई 65 किलोमीटर के करीब होगा। तो जैसे ही हम जोगिंदर नगर को क्रॉस करेंगे थोड़ा सा आगे आकर के घटासनी जगह आती है, वहाँ से हमने लेफ़्ट को डाइवर्जन लेना है। घटासनी से जो बरोट का डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर का है। अब थोड़ा सा मैं आपको बरोट के बारे में बता देता हूँ। बरोट एक ऊल नदी के किनारे पे बसा हुआ छोटा सा एक कस्बा है और इसके दोनों तरफ धौलाधार रेंज है हिमालय की। इसकी ऊंचाई कोई सी लेवल से 6000 फीट के करीब है। भाई पहाड़ों में ना ये जो ब्लाइंड कर्व्स है ना, यहाँ से थोड़ा सा संभल के ही चलना चाहिए।
बंदा इस समय पूरा टल्ली है। जो हमने पीछे अभी ये देव पाशा कोट का मंदिर देखा था ना, ये उन्हीं की झांकी निकाल रहे हैं अभी। और इसका जो मेजर ज्योग्राफिकल फीचर है वो है शैनन पावर हाउस के बैराज और रिजर्वायर। शैनन पावर प्रोजेक्ट जोगिंदरनगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये प्रोजेक्ट कर्नल BC बैटी थे जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने उस समय के वहाँ के राजा के साथ मिलकर के शुरू किया था। उस समय में इस प्रोजेक्ट के सारी मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जोगिंदरनगर तक पठानकोट से रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और जोगिंदरनगर से लेकर के बरोड तक के जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो फ्यूनिकुलर ट्रॉली के थ्रू की जाती थी। है बरोड का मेन अट्रैक्शन पॉइंट। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है ना, यहाँ पर इस फाउंटेन के पास अपनी फ़ोटो जरूर करवा के जाता है। एक्चुअली में ये पाइप लगाया गया है एक टनल के ऊपर, वहाँ से पीछे से एक कनाल को काटा गया है। कनाल जब यहाँ से टनल के अंदर जाती है तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, तो वैक्यूम को रिलीज़ करने के लिए ये पाइप लगाया गया है, जिसके साथ के वैक्यूम के साथ पानी प्रेशर के साथ ऊपर आता है और ये एक फाउंटेन की तरह काम करता है। ये नदी में थोड़ी देर बैठेंगे। ये ऊल रिवर है, यहाँ पे ट्राउट फार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे पीछे है ट्राउट फार्मिंग का, तो वहाँ पे वो हैचरी है, उसके बाद ये नदी में छोड़ देते हैं और उसके बाद आगे फिर ठेका देते हैं उसको पकड़ने का। बहुत मशहूर है यहाँ की। तो वैसे ट्राउट को भी ना एक क्या बोलते हैं, एक सेट टेम्परेचर चाहिए होता है ट्राउट फिश को मतलब कि डेवलप करने के लिए। तो जो टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है यहाँ के पानी में, तो ये कहीं पे भी आप देख लो वर्ल्ड में, जहाँ पे भी आप देखोगे ना ट्राउट फिश, तो ट्राउट फिश एक सेट टेम्परेचर पे होगी। मेरे को ये नहीं मालूम अब कितना टेम्परेचर होता है, पर इसी तरह के इलाके होंगे। जैसे कहीं पे भी आप देख लो, पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, जहाँ पे ट्राउट फिश होगी, इसी तरह के इलाके में, ना इससे ऊपर में होगी ना इससे नीचे में होगी। चलो भाई, शूज़ खोलो और यहाँ आराम से बैठेंगे पानी के अंदर पैर रख करके थोड़ी देर। तो अभी इसके अंदर पैर डाल के देखते हैं कितना ठंडा पानी है। ओह बहुत ज़्यादा ठंडा भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है इसके अंदर। आप सोच भी नहीं सकते कितना ठंडा होगा ये। मेरे ख्याल से 0 डिग्री पे होगा। या बर्फ़ जैसे पिघल के आ रही होती है ना, ज़्यादा देर पैर नहीं रख पाओगे इसके अंदर। तो हो निकालो भाई। हो बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा। कॉफ़ी के बिना नहीं काम चलता भाई, जैसे मर्जी हो। जैसा यहाँ का माहौल है ना, इसमें तो आराम से बैठ करके कॉफ़ी का लुत्फ़ लिया जाता है। लुत्फ़ ही होता है। थोड़ी देर और पानी के अंदर पैर रख के देखता हूँ। ज़्यादा देर नहीं रखा जाता वैसे, थोड़ी देर रखो, उसके बाद निकालो, सारी थकान ख़त्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। और यहाँ का टेम्परेचर ना, जो मेरे ख्याल से अराउंड 20 to 25 के बीच में होगा, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, इसी के बीच में। पानी की आवाज़ कितनी मज़ेदार आवाज़ आ रही है यहाँ पे। ये है नेचुरल म्यूज़िक। चलो एनी हाउ, इन्जॉय करते हैं। आप भी इन्जॉय करो, आप देख के इन्जॉय करो, हम ऐसे कर रहे हैं। अगर कभी दिल करे तो यहाँ आके इन्जॉय करो। मैं तो कहता हूँ यहीं पे आके इन्जॉय करो, वो ज़्यादा बेटर है। मैं तो जस्ट एक तरह का जरिया ही हूँ, आपको बता सकता हूँ घूम फिर के कौन सी जगह कैसी है। तो एनी हाउ, जैसे जैसे घूमते जाएंगे वैसे वैसे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते जाएंगे। एक बार फिर से पानी में पैर डालने जा रहा हूँ। पता नहीं, ज़्यादा देर रखा नहीं जाता वैसे। ओहो हाय हाय, इतना चिल्ड है ना। अगर यहाँ पे ला करके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या बियर वगैरह रख दी जाए ना, तो इसको ठंडे करने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 मिनट के बाद पीने लायक हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा चिल्ड है ये। यहाँ पे ऊपर धौलाधार रेंज है, वहीं से ये पानी आ रहा है सारा, और बिल्कुल फ्रेश। अभी मेरे ख्याल से ये पिघला भी आज ही होगा जो अभी तक यहाँ पहुँच गया, तभी तो इतना ठंडा है। एंगल पकड़ रखा था, मेरे को मालूम नहीं था फाउंटेन पीछे है, और मैं इधर से ले रहा हूँ पूरा फुटेज। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से भी पहाड़ी आ रहे हैं। कुदरत की सुंदरता चारों तरफ है, जहाँ से मर्जी देख लो।
ये बरोट का बैराज है और ये जो इस तरफ क्या बोलते हैं गेट्स लगे हुए हैं, ये रिजर्वायर के लिए हैं। यहाँ से फ्लो को कंट्रोल किया जाता है कि कितना पानी रिजर्वायर में छोड़ना और कितना नहीं छोड़ना। यहाँ पर आकर के थोड़े से ऑब्स्टिकल दिए गए हैं। ये ऑब्स्टिकल इसलिए हैं कि जैसे अगर पीछे से कोई पेड़ या कोई कचरा वगैरह आ जाता है तो यहाँ आकर के फंस जाए, इससे आगे ना जाए रिजर्वायर से। यहाँ पर तो मामला एज टू एज ही है, बड़े आराम से निकालना पड़ेगा यहाँ से। लो भाई, मिशन अकम्प्लिश्ड, निकल ही गए अपन। आखिर में आकर के थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। अभी मैं जा रहा हूँ रिजर्वायर देखने जहाँ पर कई वॉल लगे हुए हैं। उन वॉल्स के थ्रू आगे टनल्स में पानी भेजा जाता है जो कि दूसरी साइड जाकर के शैनन प्रोजेक्ट में थ्रू पाइपलाइन पहुँचता है। अच्छा, तो इसमें 2 वॉल्व हैं और उसमें सामने वाले में 1 वॉल्व है ना? वो एक ही है इसमें। ये अच्छा, ये तो शायद सिंपल है टनल है ना? हाँ, ये सिंपल है और इसमें 2 वॉल्व इसके अंदर है। अच्छा, नीचे अंडरग्राउंड है मतलब। ठीक है। तो ये रिजर्वायर नंबर 2 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है और पीछे वाला 2 है। ये पहले बना हुआ है ना। अब हम आ गए हैं बरोट की दूसरी तरफ और ये कुछ बचे हुए अवशेष हैं फ्यूनिकल ट्रैली के, जो कि पहले यहाँ से एक्टिव थी पर अब ये बंद हो चुकी है इस तरफ से। ये वही ट्रैक है जो दूसरी तरफ से शैनन प्रोजेक्ट के लिए चलता था और जितना भी यहाँ पे काम हुआ है और जितनी भी मशीनरी आई है वो सारी इसी ट्रैक से आई है पहले। और कुछ देर पहले तक, जब तक कि ये रोड के साथ कनेक्टेड नहीं था एरिया, तो लोगों के आने जाने का भी यही एक रास्ता था। अब आप खुद हिसाब लगा लो कि पहले लोग कैसे चलते होंगे। मेरे तो सांस फूलने लग पड़ी, अभी तो थोड़ा सा ही चढ़ा हूँ मैं। आगे से और भी ज़्यादा स्टीप है। चलो देखते हैं, थोड़ी दूर तक जाऊँगा, ज़्यादा नहीं जाऊँगा, थोड़ा एक्सपीरियंस ही करना है बस। सांस फूल गई है। और ये चढ़ाई ना पूरी नहीं, मेरे ख्याल से 80 डिग्री पे है, पूरा स्टीप है 80 डिग्री का, और ये बगैर पकड़ के नहीं जाया जाएगा। ये पुलिस लगी हुई है अभी तक। इन्हीं पुलिस के साथ ट्राली को यहाँ से खींचा जाता था। वो देखो नीचे कैसे बिल्कुल ढलान लग रही है एकदम। वहाँ से आओ, सांस फूल गया, इसके आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो चलो यहाँ तक तो मैं आया हूँ, कोशिश करूँगा, मैं देखता हूँ ऊपर जा सकता हूँ कि मेरे को मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि बगैर किसी सपोर्ट के ना आप ऊपर जा नहीं सकते। पकड़ने के लिए कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि ये 80 डिग्री की स्टीप ऐसी थी। और आप हिसाब लगाओ कि कितने टन्स का वो ट्रॉली होती थी जो कि इसी ट्रैक पे चलती थी। और ये जो ऊपर मैंने आपको पुलिस दिखाई है ना, इन पुलिस के सहारे से। तो ऐसा है भाई कि आगे जाने का मैंने कैंसिल कर दिया। क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल प्लेन है, आप चढ़ तो जाओगे, वो भी पकड़ के चढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब उतरना पड़ेगा ना तो वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहाँ से सीधा स्लिप करके, एक बार स्लिप करके ना, तो फिर दोबारा रास्ते में कोई पकड़ने वाला भी नहीं मिलेगा। तो हड्डियाँ तोड़ाने से अच्छा है कि यहाँ तक के एडवेंचर ठीक है। हाँ, और कोई ट्रैक होगा तो करेंगे ज़रूर, जहाँ पे कम से कम बंदा चढ़ जाए, उतर जाए। यहाँ से उतरना थोड़ा मुश्किल है, चढ़ तो जाएगा बंदा, पर चढ़ने में भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल प्लेन है, कोई वहाँ पे स्टेप्स नहीं है। अगर स्टेप्स होना तो फिर तो चलो बंदा चढ़ना उतरने में आसानी रहती है, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन है, कोई इसमें वो नहीं है। चढ़ भी जाओगे पकड़ के, पर उतरने के समय तो बस बैंड बजने वाली है। यहाँ से उतरने में मुश्किल हो रही है, वो तो बिल्कुल प्लेन था। बरोट में अगर आपको स्टे करना है तो यहाँ पर काफ़ी होम स्टे भी हैं, और आजकल तो ये टेंट वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग गए हैं। इसमें अगर आप सिंगल रहना चाहते हैं तो सिंगल टेंट भी अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप 2 जने रहना चाहते हैं तो 2 जनों के लिए भी टेंट अवेलेबल हो जाता है। जब आप बराज की तरफ जाते हैं, यह छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी दुकानें हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर भी छोटी मोटी अगर आपकी ज़रूरत की कोई चीज़ें हों तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये है जी आज रात गुजारने के लिए हमारा आशियाना।
मैंने सोचा कि आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। ये रूम मेरे को कॉस्ट किया 500, वो भी इसलिए क्योंकि मैं सिंगल हूँ। अगर हम 2 या उससे ज़्यादा होते तो 800 से 1000 के बीच में इसकी कॉस्ट थी। I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through.